हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो फ्रेंड्स? आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपने काम में बिजी होंगे। और ठंडी बहुत ज़्यादा है, अपना ख्याल रखिएगा, अपनों का ख्याल रखिएगा और अपनी प्लांट्स का भी ख्याल रखिएगा, क्योंकि ठंड इतनी ज़्यादा है। जो हमारे कुछ प्लांट ऐसे होते हैं कि ठंड में ख़राब हो जाते हैं, तो उनको कवर करके रखिएगा। तो मैं कुछ आज आपके साथ ऐसे फ्लावर प्लांट शेयर करूँगी कि आप उनकी अभी कटिंग लगा सकते हैं। आप कटिंग लगाइए, कहीं से भी आपको कटिंग मिल जाती है अगर, तो कटिंग ले आइएगा और बहुत जल्दी से आपका नया प्लांट तैयार हो जाता है। छोटा सा ही प्लांट, भले ही छोटी सी कटिंग क्यों ना लगाइए आप। कुछ प्लांट ऐसे होते हैं फ्लावर प्लांट की सर्दी में बहुत तेज़ी से ग्रो ग्रो करते हैं, क्योंकि सर्दियों के सीजनल फ्लावर प्लांट होते हैं वो, और बहुत जल्दी से बढ़ते भी हैं। उनकी जड़ जो है मिट्टी में 8 से 10 दिन में, 10 से 12 दिन में, हद से हद 15 दिन ही लेते हैं, तो उनमें मिट्टी में जड़ बना लेते हैं। तो कुछ ऐसे ही प्लांट है जो मैं आपको बताऊंगी और आपको रिजल्ट भी दिखाऊंगी उनका, कि मैंने उनकी कटिंग लगाई थी और कितनी जल्दी उनमें रूट्स बन आई हैं। कुछ ऐसे ही प्लांट है, फ्लावर प्लांट है। आप चाहे तो उनको नर्सरी से भी ला सकते हैं, नर्सरी से भी ज़्यादा महंगे नहीं मिलते हैं, सस्ते ही मिल जाते हैं। और चाहे तो आप उनको सीड से भी ग्रो कर सकते हैं, सीड से भी ग्रो होने वाले प्लांट है। बट अभी सीड्स लगाने का तो टाइम ही नहीं होगा, क्योंकि सीड्स लगाने में बहुत टाइम लगता है। तो आप उनको कटिंग से लगा सकते हैं, नर्सरी से भी ला सकते हैं। कुछ ऐसे ही प्लांट मैं शेयर करने वाली हूँ आपके साथ, तो बने रहिएगा लास्ट तक। पहले मैं आपको उनकी मिट्टी बता देती हूँ कि आपको उनकी मिट्टी कैसे तैयार करनी है। बहुत लोग पूछते हैं कि कुछ प्लांट की मिट्टी कैसे तैयार करें, तो पहले आप उनको अपनी गार्डन सॉइल लीजिए, जो मिट्टी होती है वो लीजिए, नॉर्मल मिट्टी होती है। फिर आपको उसमें थोड़ी सैंड मिला लेनी है, क्योंकि सैंड से क्या होता है, एक तो पानी होल्ड नहीं होता है। सर्दी में पानी बहुत कम देना होता है प्लांट को, धूप नहीं निकलती है। और कोकोपीट इसलिए मिला लेना है क्योंकि कोकोपीट तो सभी को पता है हमारे प्लांट के लिए बेस्ट होती है, और ये कि थोड़ी नमी बनाए भी रखती है उसमें, और मिट्टी में जो रूट्स होती है वो जल्दी से पकड़ लेती है, तो इसलिए कोकोपीट मिलाना ज़रूरी होता है। तो पहला कटिंग में नेस्थुरियम के लगा रही हूँ, जो 2 कलर में है मेरे पास। एक ऑरेंज कलर है और एक येलो कलर है, तो दोनों ही कलर पे फ्लावर भी आने शुरू हो गया। तो उन्हीं से मैंने एक कटिंग ली है, छोटी सी कटिंग ही मैं लगा रही हूँ। और वैसे ही मैं दूसरे ऐसे किसी प्लांटर में लगा दी थी मैंने ये कटिंग, और मैं इसकी अपडेट भी शेयर कर देती हूँ आपके साथ। बहुत जल्दी से कटिंग से तैयार होने वाला ये प्लांट होता है, और आप इसको सीड से भी उगा सकते हैं, बट अभी सीड से उगाने का टाइम ही नहीं है इसका। तो आप अगर नर्सरी से लाना चाहते हैं तो आपको 20 से 25 रुपये का नर्सरी से मिल जाएगा। तो आप रूट्स देख सकते हैं कितनी जल्दी इसमें रूट्स बनाइए। मैंने 10-12 दिन पहले ही ये कटिंग लगाई थी और नया प्लांट भी तैयार हो गया है। वैसे इसके प्लांट भी 2-3 प्लांट और है मेरे पास, तो फिर लगाई है मैंने। एक ये पिटोनिया ही है, मैं जो नर्सरी से लेके आई थी, 2 प्लांट पिटोनिया के ही। तो 2 कलर के, अलग अलग कलर के थे, तो उसकी मैंने एक छोटी सी कटिंग ही लगाई थी, छोटे से एक प्लांटर में ही। तो उसकी मैंने आपको अपडेट भी दिखाऊंगी कि कितनी जल्दी इसमें रूट्स बन आई हैं, क्योंकि उन्हीं में से मैंने कट करके, जो मैं सीड्स भी लगाए थे, मैंने सीड से मेरे बहुत कम ग्रो हुई है, जो मैंने ऑनलाइन मंगाए थे। शायद ऑनलाइन अच्छे नहीं मिलते हैं सीड्स, तो ये भी मैं अपडेट शेयर कर देती हूँ आपके साथ कि इसमें कितने अच्छे से इसमें रूट्स बन आई हैं। आप भी ऐसे कटिंग लगा सकते हैं। आप एक बार फ्लावर प्लांट नगर नर्सरी से ले आते हैं, तो अगर एक बार आप ले आइए तो उनसे आप ढेरों प्लांट तैयार कर सकते हैं। और अगर कहीं भी किसी भी फ्रेंड्स के यहाँ से आपको कटिंग मिलती है, वहाँ से भी आप ला सकते हैं। एक कटिंग देने में तो कोई मना नहीं करता है। तो फिर मैंने लगाई थी ये कृष्ण कमल की मैंने कटिंग लगाई थी, और ये भी मेरी ग्रो हो गई है। इसमें भी आप देख रही हैं छोटी छोटी सी इसमें पत्तियां बन गई हैं, बट अभी इसकी रूट्स नहीं निकाल सकती, मैं निकाल के नहीं दिखा सकती, क्योंकि ये प्लांट थोड़ा गर्मियों का होता है, सर्दियों का नहीं होता है। बट इसमें फिर भी ग्रो हो गई है, छोटी छोटी पत्तियां निकल आई है, तो दिख ही रही है कि हाँ, इसमें ग्रोथ शुरू हो गई है। आप देख रहे हैं ऊपर से, मैंने कम से कम इसको 15 दिन हो गए हैं मुझे कटिंग लगाए हुए, और 15 दिन का ये रिजल्ट है, क्योंकि दिन में अच्छी धूप निकल आती है। फिर मैंने लगाई थी ये गुलदाउदी की कटिंग, क्योंकि ये बोतल ऊपर से गिर गई थी, अच्छा खासा प्लांट था, और ये बीच में से थोड़ा सा छोटा सा ऊपर से टूट गया था, तो इसकी कटिंग मैंने लगा दी थी, क्योंकि इसमें बर्ड्स बनी हुई थी एक छोटी सी ही, और दूसरी बर्ड्स भी इसमें बाद में बनी हुई है। तो ये मेरी कटिंग अच्छे से तैयार हो गई है, इसकी भी मैं आपको अपडेट शेयर कर देती हूँ कितने अच्छे से इसमें रूट्स बन आई है। तो अभी आप गुलदाउदी की भी कटिंग लगा सकते हैं। अभी आपको ये मई मई तक तो ये फ्लावरिंग करेंगे ही सारे प्लांट, जितने भी सर्दियों के प्लांट होते हैं। मई तो
मई के लास्ट तक ये फ्लावरिंग करने वाले हैं। तो अभी आप कटिंग लगा के इनके ढेरों प्लांट्स तैयार कर सकते हैं और इसमें फ्लावर भी खिलना शुरू हो गया है। मुझे यकीन नहीं हो रहा था इतनी छोटी सी कटिंग भी गुलदाउदी की ऐसी ग्रो हो जाएगी। तब मैंने इसकी रूट्स देखी, मुझे बड़ा ही शौक लगा, अरे वाह। तो फिर वह मेरा क्लांचो क्लांचो की भी आप कटिंग लगा के ढेरों प्लांट तैयार कर सकते हैं। ये मेरा क्लांचो हाइब्रिड वाला है जो रेड कलर का है, एक येलो कलर का है। तो ये मेरे पिछले साल के ही प्लांट है, छोटे से ही। तो कुछ में किसी वजह से ओवर वाटरिंग की वजह से, बारिश में रहने से जो हाइब्रिड होते हैं वो ख़राब हो जाते हैं। तो कुछ मैंने इनकी कटिंग्स बचा ली थी, बड़ी मुश्किल से बचा पाई थी। तो अब मैंने इनके ढेरों प्लांट तैयार कर लिए हैं और इनकी मैंने कटिंग लगाई थी। तो आपको मैं अपडेट भी शेयर कर रही हूँ आपके साथ, कितने अच्छे से इनमें रूट्स बन आई है। वैसे जो देसी क्लांचो होता है वो तो 12 महीनों पूरा परमानेंट ऐसे ही बना रहता है। बस थोड़ा जो हाइब्रिड होते हैं वो उनको थोड़ी केयर करनी होती है। तो आप इनको एक पत्ते से भी उगा सकते हैं। मैंने 2 पत्ते ऐसे ही लगा दिए थे और दोनों में ऐसे ही रूट्स बन आई हैं। तो आप इनको पत्ते से भी तैयार कर सकते हैं। क्लांचो बहुत ही लो मेंटेनेंस प्लांट होता है, परमानेंट प्लांट होता है। बस थोड़ा सा जो हाइब्रिड होता है उसको थोड़ा गर्मी से और पानी से बचा के रखिएगा, जो बारिश का पानी होता है। फिर है बिगोनिया। बिगोनिया भी एक परमानेंट फ्लावर प्लांट होता है, बस इसको भी थोड़ा गर्मी से बचाना होता है, बारिश से बचाना होता है, क्योंकि ओवर वाटरिंग की वजह से ये भी खराब होने वाला प्लांट है। थोड़ा इसको गर्मी में छाँव में रखना होता है। तो इसकी भी मैंने एक छोटी सी कटिंग लगाई थी। इसको भी मैं नर्सरी से ही लेके आई थी और नर्सरी से आपको ये 20 से 25 रुपये का मिल जाएगा। ज़्यादा महंगा भी नहीं मिलता है। आप कहीं से भी कटिंग लगा ला के वो भी आप इसकी लगा सकते हैं। तो इसकी मैंने एक छोटे से दूसरे गमले में ही कटिंग लगा दी थी और ये भी अच्छे से ग्रोथ हो गई है। तभी इस पे एक फ्लावर था, अभी इस पे और भी फ्लावरिंग शुरू हो गई है और काफ़ी थोड़ी साइज भी बड़ा हो गया है। तो अभी आप बिगोनिया की भी 2 कलर आते हैं, जिसमें कोई भी आप इनकी कटिंग लगा सकते हैं। एक ग्रीन कलर आता है, एक पर्पल कलर आता है। तो इसकी मैंने जो जीनिया है इसकी भी मैंने एक कटिंग लगाई थी। ऊपर से ये बंदर ने तोड़ दिया था, तो मैंने उसी के गमले में ऐसे ही लगा दी थी। तो इसमें भी अच्छे से रूट्स बन आए हैं। तो आप गजेनिया की भी कटिंग लगा सकते हैं, जीनिया की भी आप लगा सकते हैं। बहुत ही हार्डे प्लांट होते हैं, लो मेंटेनेंस होता है। तो आप देख रहे हैं इसमें भी कितने अच्छे से रूट्स बन आई हैं। तो अभी आप ढेरों प्लांट तैयार कर सकते हैं कटिंग लगा के। अभी अच्छा सीजन है क्योंकि सर्दी भी अच्छी है और दिन में धूप भी अच्छी निकल आती है। सुबह शाम की तो बहुत ज़्यादा ठंड है। तो ये प्लांट कुछ ठंड में ही तेज़ी से ग्रोथ करते हैं। तो ये मैंने जो पिटोनिया है, जो दूसरा कलर है वाइट कलर था इसका, इसको मैंने इसकी भी मैंने कटिंग लगाई है पिटोनिया की भी। तो ये भी बहुत जल्दी से ग्रो हो गई है। तो आप ऐसे कटिंग लगा के ढेरों प्लांट तैयार कर सकते हैं। बस आप एक प्लांट ले आइए नर्सरी से, 20 से 25 रुपये का आपको प्लांट मिल जाएगा, 15 रुपये का भी मिल जाता है कहीं ना कहीं। तो आप उनसे ढेरों कटिंग लगा के और आप बहुत सारे प्लांट बना सकते हैं। एक प्लांट तो खैर आपको लाना ही पड़ेगा, क्योंकि बहुत लोग होते हैं कि कटिंग भी देना पसंद नहीं करते हैं, बहुत लोग होते हैं दे देते हैं। अगर आप एक्सचेंज करना चाहते हैं तो एक्सचेंज भी कर सकते हैं आप। अगर आपके पास वाइट कलर है तो आप किसी से रेड कलर ले सकते हैं, अगर आपके पास ब्लू कलर है तो आप पिंक कलर ले सकते हैं। तो ऐसे ही आप एक्सचेंज करके भी बहुत सारे प्लांट बना सकते हैं। फिर है ये वर्बिना। वर्बिना भी बहुत ही खूबसूरत प्लांट होता है, लो मेंटेनेंस होता है और कटिंग से बहुत इजीली तैयार होने वाला प्लांट है। तो इसकी भी मैंने कटिंग लगाई थी, वर्बिना की भी ही। तो इसमें भी अच्छे से रूट्स बन आई हैं, आप देख रहे हैं। और कोकोपीट, जो मैंने सैंड कोकोपीट मिलाया था मिट्टी में, आप देख रहे हैं रूट्स में भी कोकोपीट ही लगा हुआ है, क्योंकि कोकोपीट में बहुत जल्दी से रूट्स बन आती है। जब भी हम कभी सीड्स भी लगाते हैं तो उसमें भी हम कोकोपीट ही मिलाते हैं। आपने देखा होगा सीड्स ट्रे लगाते हैं बहुत लोग, तो उसमें खाली कोकोपीट ही भरते हैं। तो कुछ एक कटिंग लगाई थी मैंने, ये समझ नहीं आता है किस का प्लांट है, ये रेननकुलस है या गुलदावदी है या ये गेंदा है, किस चीज़ का है। बट इसकी भी मैंने कटिंग लगाई थी और इसमें भी अच्छे से रूट्स बन आई हैं। तो इस पर फ्लावरिंग शुरू होगी। बहुत सारे प्लांट है वैसे तो मेरे पास, ये कटिंग से जो मैंने तैयार किए हुए हैं। और ये मैंने लगाई थी गुलाब की कटिंग, क्योंकि गुलाब सर्दियों का राजा होता है और सभी को पता है कटिंग से बहुत ईजिली से तैयार हो जाता है। अगर आप नर्सरी से भी लाते हैं, नर्सरी से कम आपको 70 80 या 100 रुपये का मिलेगा। तो आप नर्सरी से लाके भी कटिंग लगा सकते हैं एक प्लांट से। और आप
गुलाब की तो कहीं से भी आपको कटिंग मिल जाएगी। फिर लगाई थी मैंने डहेलिया की। डहेलिया को भी आप कटिंग से तैयार कर सकते हैं, ये भी कटिंग से ईजिली तैयार हो जाता है और ये साल में बस एक ही बार फ्लावरिंग करता है, बट ये परमानेंट होता है। इसको थोड़ा केयर करनी पड़ती है गर्मियों में, इसको जाके बारिश में, क्योंकि यहाँ से मैंने तोड़ के इसकी कटिंग लगाई थी, आप देख रहे हैं, और ये भी अच्छे से ग्रो हो गई है। एक प्लांट ये मेरे पिछले साल के ही प्लांट है, जो एक ही कलर के हैं, जो ऑरेंज कलर के हैं। तो इनकी भी आप अभी कटिंग लगा सकते हैं, क्योंकि सीड से भी हो जाते हैं वैसे तो, बट सीड्स का लगाने का अभी टाइम नहीं है इनका। ये लगाई थी फिर मैंने कटिंग मोगरा की, जो चमेली का प्लांट होता है, खुशबूदार प्लांट होता है, उसकी कटिंग मैंने कम से कम, मुझे ये 1 महीना हो गया है लगाए हुए ये तो आप इनकी कटिंग अगर चाहते हैं तो लगाना तो लगा सकते हैं। फिर है हमारा गेंदा, जो गेंदा मैरीगोल्ड होता है, तो उसकी भी आप कटिंग लगा के ढेरों प्लांट तैयार कर सकते हैं। ये मेरा कटिंग से ही लगाया हुआ है, बट ये मेरा ऊपर टेरिस पे रखा हुआ है और बंदर आता है तो इसको हमेशा ऐसे ही ऊपर से तोड़ के चला जाता है। बट फिर भी इसमें कलियां बनी हुई है, अगर फ्लावर खिल जाते हैं तब की बात है। आप इनको सीड से भी ग्रो कर सकते हैं, बहुत ईजिली सीड से ग्रो हो जाते हैं ये भी। आप इस टाइम में सीड से भी इनको लगा सकते हैं। तो ये भी मैं आपको अपडेट शेयर कर देती हूँ इसमें, क्योंकि ये मेरी बहुत पहली कटिंग लगी हुई है, कम से कम 15-20 दिन हो गए हैं। ऊपर से हमेशा इसको बंदर तोड़ देते हैं, तो इसलिए ये छोटी है। तो अभी आप गेंदे की भी कटिंग लगा के ढेरों प्लांट तैयार कर सकते हैं। कटिंग लगा के फ़ायदा क्या होता है कि इन पे एक तो जल्दी से फ्लावरिंग शुरू हो जाती है। आप जितनी भी बड़ी कटिंग लगाओगे उतनी अच्छे से जल्दी से फ्लावरिंग शुरू होगी। तो ये मेरा नेस्थुरियम का प्लांट है, जहाँ से मैंने कटिंग लगाई थी। ये पैंजी है, तो अभी सर्दियों के जो फ्लावर प्लांट है उनको आप अभी कटिंग से तैयार कर सकते हैं, क्योंकि अभी आपको ये मई के लास्ट तक आपको फ्लावरिंग करेंगे। अभी इनका अच्छा सीजन है कटिंग लगाने का। मैरीगोल्ड है, जो भी मैंने सारे प्लांट आपके साथ शेयर किए हैं उनकी आप अभी कटिंग लगा सकते हैं। और भी प्लांट है, ऐसे फ्लावर प्लांट है जो कटिंग से आप तैयार कर सकते हैं, जैसे यूफोरबिया मिली है, और भी प्लांट है ऐसे जो कटिंग लगा सकते हैं। बट कुछ ऐसे हैं जो सीड से लग जाते हैं, बट अभी सीड से लगाने का टाइम नहीं है। ये मैंने कुछ नर्सरी से ला रखे हैं, तो मैंने कुछ कटिंग से तैयार किए हुए हैं। तो अभी आप ढेरों कटिंग लगा के आप अपने बहुत सारे प्लांट तैयार कर सकते हैं, और आप गिफ्ट भी कर सकते हैं। तो इस प्लांट का नाम बताइएगा मुझे, ये प्लांट कौन सा है, क्योंकि मैं इसका नाम भूल गई हूँ। तो वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा, और ताकि और लोग भी फ्लावर प्लांट की कटिंग लगा के अपने गार्डन में ढेरों प्लांट तैयार कर सके, क्योंकि बहुत लोग नर्सरी से भी नहीं खरीद सकते हैं। तो आप कहीं से भी एक छोटी सी कटिंग ले आइएगा, तो उसी से भी आप ढेरों प्लांट तैयार कर सकते हैं। और ये फ्लावर तो बहुत ही सुंदर लगता है। तो अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा, और कमेंट करके बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी है। मेरे गार्डन में तो इतने सारे फ्लावर खिले हुए हैं, बट बंदर ही नहीं छोड़ते हैं। तो वीडियो अच्छी लगी कमेंट करके बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।